Hello friends, how are you? I hope you would be fit and fine. And I'm Mona. Welcome back to all of you in my YouTube channel English with Bullies Mona. So friends, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कोई भी सेंटेंस है तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलें, इंग्लिश बोलने की शुरुआत छोटे छोटे सेंटेंस से कैसे करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक परफॉर्मर टाइप लिखा हुआ है। ये लिखा है मैंने सबसे पहले सेंटेंसेस। तो आज हम सीखेंगे कि सेंटेंसेस, सिंगल वर्ड के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कैसे इंग्लिश में बोलें, कैसे फॉर्म करें, 2 वर्ड सेंटेंसेस एंड 3 वर्ड सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक इंग्लिश। तो जो बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी बेसिक इंग्लिश, कभी भी हम अगर बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसके लिए हमारा मेन स्ट्रक्चर यही होता है और यहीं से शुरुआत होती है बेसिक इंग्लिश की। तो हम नॉर्मली हिंदी में इसे कहते हैं कर्ता और इसे कहते हैं क्रिया और इसे कहते हैं कर्म। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये हो जाता है कर्ता क्रिया कर्म। और इसे हमारे टीचर कहते थे कि कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नर्म। तो यहाँ पे जैसे ही हम किसी भी वर्ड्स ग्रुप को कर्ता क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग जब सेट करते हैं तो उसका ट्रांसलेट करना बड़ा ही नर्म हो जाता है, यानी कि इजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है अभी आप बेसिकली मैं यहाँ जो बता रही हूँ उसे आप देख लीजिए। बाद बाकी सब्जेक्ट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो सब्जेक्ट में आपके आते हैं आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, नेम। ये आपके सब्जेक्ट में आते हैं। अब देख लेते हैं इसको एक नज़र कि आई क्या है। आई आपका होता है फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर प्रोनाउन। ये मैंने यहाँ एसपी लिखा हुआ है, इसका मीन्स है सिंगुलर प्रोनाउन। वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है लेकिन प्लूरल प्रोनाउन होता है। ऐसे ही आप यू देख सकते हैं, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है लेकिन प्लूरल प्रोनाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन दोनों में ही उसको इंक्लूड किया गया है। अब आप देख सकते हैं ही और सी, ये जो ही और सी हैं वो होते हैं आपके थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन होने के बावजूद ये होते हैं आपके सिंगुलर प्रोनाउन। ऐसे ही आप देख सकते हैं दे आपका थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल प्रोनाउन है। इट, दिस, दैट ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं और ये होते हैं आपके सिंगुलर प्रोनाउन। ऐसे ही दीज, दोज और नेम ये भी आपके थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो दीज और दोज हैं वो आपके प्लूरल प्रोनाउन हो गए। और जो नेम है, नेम अगर एक से अधिक है, मोर देन 1, तब हम वो प्लूरल प्रोनाउन में काउंट करेंगे। और अगर 1 से कम है, एक है सॉरी, तो उसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन में काउंट करेंगे। अब देखते हैं वर्ब। तो जो वर्ब आती हैं सेंटेंस में, सेंटेंस को फॉर्म करते समय, तो 2 टाइप की वर्ब आती है। या तो आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और आती है मेन वर्ब। कभी कभी ये दोनों सेंटेंस में, मैक्सिमम सेंटेंसेस में दोनों साथ भी चलती हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और जो आपकी मेन वर्ब होती हैं, तो मेन वर्ब वही होती हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में एक्शन करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो आपकी होती है मेन वर्ब। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ लिख रखी हैं, स्लीप, वेकअप, वॉश, टेक, गिव, रीड, राइट, लर्न। तो आज का बेसिकली जो चैप्टर है, आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो आपका मेन वर्ब पे ही मैक्सिमम डिपेंड है। तो इसके लिए अगर हमें इंग्लिश बोलनी है, शुरुआत से सीखनी है, तो हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब लर्न करनी होंगी ताकि हम सेंटेंस फॉर्म कर सकें। क्योंकि यही एक जो मेन वर्ब होती हैं, यही इंग्लिश का जो बेस है वो यही है। कोई भी दुनिया का सेंटेंस यहीं से बनता है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब लर्न करनी होगी। तो राइट, लर्न, एसेट्रा, इसी प्रकार बहुत सारी वर्ब हैं जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं एज ए सेंटेंस। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैंने लिखा हुआ है मी, हिम, हर, अस, यू, देम, इट। ये सारे होते हैं आपके ऑब्जेक्ट नॉर्मली, और इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इनको ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है आज के जो मैं बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर बता रही हूँ उसके लिए ज़रूरी कुछ थिंग्स, ज़रूरी टॉपिक्स। अब इसके बाद हम चलते हैं कि कैसे सेंटेंस मेन वर्ब की हेल्प से सेंटेंस को कैसे फॉर्म करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सिंगल वर्ड सेंटेंसेस। सिंगल वर्ड सेंटेंस कैसे होते हैं। जो हमारी मेन वर्ब होती है, जो वर्ब होती है एक्शन वर्ड, हम उन्हें डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं, तो उनसे ही बनते हैं सिंगल वर्ड सेंटेंसेस। जैसे हमें कहना है खाओ, तो खाओ एक सेंटेंस भी है, ये एक वर्ड भी है और ये एक सेंटेंस भी है जो सिंगल वर्ड सेंटेंसेस है। अगर हमने कह दिया खाओ तो इसका हमें सेंस समझ में आ रहा है, एक कंप्लीट सेंस दिख रहा है कि खाने की बात की जा रही है, खाओ। तो ऐसे में हम खाओ के लिए क्या लिखेंगे, हमें वही जो वर्ब हैं, जो एक्शन वर्ड्स हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। तो खाओ के लिए क्या होता है, ईट।
ईट, और आप दूसरा बोल सकते हैं हैव, ईट और हैव, खाओ, ईट। तो ऐसे ही फ्रेंड्स पियो, अब हमने सामने वाले से कहना पियो, तो हमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अपनी इंग्लिश में बोल सकते हैं और इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। नॉर्मल सेंटेंस, एक वर्ड छोटा सा लिया हमने पियो, तो हम सामने वाले से कह रहे हैं पियो, तो हम कह सकते हैं पियो के लिए ड्रिंक, और एक वर्ड है हैव। हैव एक ऐसा वर्ड है जिसे खाने और पीने दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आओ, तो हम किसी से कह रहे हैं आओ, तो हमें जरूरी नहीं है हम वहाँ आओ बोले, हम कह सकते हैं कम। जाओ, जाओ, तो आप जब आप जाओ बोल रहे हैं तो आप मत बोलिए जाओ, आप बोलिए गो। नाचो, नाचो, तो नाचो के लिए डांस। ये जो वर्ब हैं, जो हमारी डेली रूटीन वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, ये तो फ्रेंड्स हमें लर्न करने पड़ेंगे। वी विल हैव लर्न दीज वर्ड्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है कूदो, कूदो के लिए जंप। पढ़ो, तो पढ़ो के लिए, यानी यहाँ स्टडी करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप कह सकते हैं पूरी, जिसमें पढ़ाई लिखाई सब शामिल है, तब आप कह सकते हैं स्टडी, स्टडी। और अगर केवल किताब पढ़ने की बात हो रही है तब आप कह सकते हैं रीड, रीड। नेक्स्ट है लिखो, लिखो, तो लिखो के लिए बोलेंगे राइट, राइट। इसी तरीके से रुको, रुको के लिए क्या होता है स्टॉप। और भागो, भागो रन। मारो, अब मारो के लिए हम यूज करेंगे बीट, और एक होता है हिट, बीट और हिट। अब बीट और हिट दोनों का मतलब होता है मारना, लेकिन बीट का मतलब होता है पीटना, यानी हाथ पैरों से खुद पीटना, और हिट का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज ले लें फिर उससे किसी को मारें या पिटाई करें, देन हम तब बोलेंगे हिट। जैसे अगर हम बोले कि उसने मुझे डंडे से मारा, तो ही हिट मी विद अ स्टिक। और ओनली पीटने की बात होती है, जहां हम केवल अपने हाथ पैर यूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे बीट। काटो, काटने के लिए यूज होता है कट, और दूसरा होता है बाइट। तो यहाँ जो कट वर्ड है उसे हम यूज करते हैं जब कोई भी अदर थिंग से किसी चीज को काटना होता है, जैसे नाइफ, सिजर्स, तब हम कट का यूज करते हैं। और बाइट का मतलब होता है दांतों से काटना, कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग्स जब दांतों का यूज करके किसी चीज को कट करे तब हम वहाँ लिखते हैं वाइट। देखो, तो देखो के लिए फ्रेंड्स होती हैं सी, सी मीन्स भी होता है देखना, और होता है वॉच, और होता है लुक। ये तीनों ही एक्शन वर्ड हैं, तीन वर्ब हैं जो देखो के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन तीनों का थोड़ा सेंस अलग है। सी का मतलब होता है नॉर्मली जब हमें कोई भी चीज़ दिखाई दे जाए, अपनी खुली आंखों से हमें दिखाई दे जाए, हमें देखने की ज़रूरत ना पड़े, तब हम करते हैं सी का यूज। और वॉच का यूज तब हम करते हैं जब हम कोई मूवेबल थिंग देख रहे होते हैं, जैसे कि टीवी पर, मोबाइल पर हम क्या देखते हैं, मूवेबल थिंग। अगर हम क्रिकेट मैच वगैरह देख रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, मूवेबल थिंग, तो ऐसी कंडीशन में हम वॉच का यूज करते हैं। और लुक का यूज जब करते हैं तब हमें कहीं पर अटेंशन देना होता है, स्पेशली इंटेंशनली कोई हमसे कह रहा है कि मेरी तरफ देखो या वहाँ देखो, लुक एट देयर। स्पेशली जब हमें देखना होता है किसी जगह पर, एक पॉइंट पर, तब हम लुक का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स ये है नहा लो, तो नहा लो के लिए यूज करते हैं टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। और एक दूसरा होता है जैसे हम बहुत कम यूज करते हैं, रेयरी, जैसे वेद, वेद, वेद मीन्स भी नहा लो होता है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में ये टेक अ बाथ का यूज ज़्यादा किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये हैं आपके सिंगल वर्ड सेंटेंसेस, यानी इनको, ये जो वर्ड है ना, ये सिंगल वर्ड है ना, इनको हम सेंटेंस भी कहेंगे, क्योंकि इनको बोलने से उसका कंप्लीट सेंस हमें नज़र आ रहा है, फील हो रहा है। तो ये हो गए आपके सिंगल वर्ड सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं टू वर्ड सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं टू वर्ड सेंटेंसेस, यानी वर्ड्स जो हैं टू हैं और टू वर्ड से बन गया एक सेंटेंस। देखने में वर्ड्स टू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा एक सेंटेंस माना जाएगा। तो सेंटेंस, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, लिखो मत, मत जाओ, मत खाओ, नाचो मत, रुको मत, या किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस हैं टू वर्ड सेंटेंसेस, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। तो आइए इनको कैसे हम फॉर्म करेंगे। लिखो मत, तो हमने देखा था सिंगल वर्ड सेंटेंसेस में हमने लिखो के लिए लिख दिया था ओनली राइट।
अब हम यहाँ करेंगे डोंट का यूज और सेंटेंस बनाएंगे लिखो मत। डोंट राइट। तो इस तरीके से छोटा सेंटेंस जैसे हम फॉर्म कर सकते हैं वर्ब्स को लर्न करके और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया डोंट राइट, लिखो मत। अब दूसरा आप देखिए मत जाओ, मत जाओ या जाओ मत। डोंट गो, डोंट गो। नेक्स्ट मत खाओ, डोंट ईट। डोंट का यूज करके हम इन सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट नाचो मत, डोंट डांस। इसी तरीके से रुको मत, डोंट स्टॉप। कूदो मत, डोंट जंप, डोंट जंप। अकेले आना, अब यहाँ डोंट का यूज नहीं है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, अकेले आना पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आना है उसको हम पहले लिखेंगे अकेले। अकेले के लिए लगाते हैं अलोन, तो कम अलोन। अकेले आना, कम अलोन। मजे करो, मजे करो के लिए होता है हैव फन, हैव फन। भरोसा रखो, हैव फेथ। पीछे हटो, पीछे हटो के लिए मूव बैक। तो इस तरीके से जो 2 वर्ड सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपना जो इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग है, शुरुआत है, उसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं आपके 2 वर्ड सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं 3 वर्ड सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स देखते हैं 3 वर्ड सेंटेंसेस। तो 3 वर्ड सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, तो इन सेंटेंसेस में ओनली इन सेंटेंसेस को हम ओनली 3 वर्ड से फॉर्म कर सकते हैं। और ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप भी और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस फॉर्म करके अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इन सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाएगा। सो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ मत बैठो। तो यहाँ मत बैठो, पहले आप देख सकते हैं कि जो 2 वर्ड सेंटेंस थे उसमें मैंने कुछ इस टाइप से बनाए थे सेंटेंस, मत बैठो, मत जाओ। तो आप पहले इसको फॉर्म करेंगे। अब आप यहाँ का लिख देंगे हियर, डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है वहां मत जाओ, मत जाओ, वहां देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। तो ये जो आपका है ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। उसे देखो, उसे देखो, लुक एट हिम, उसे देखो। अगर लड़की है तो यहाँ हर का भी यूज हो जाएगा, लुक एट हर, लड़की है तो। उन्हें पढ़ने दो, उन्हें पढ़ने दो, ये लेट से बनता है सेंटेंस। लेट देम स्टडी। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, आप उनको ऐसे ही फॉर्म कर सकते हैं। उन्हें पढ़ने दो, लेट देम स्टडी। उन्हें खाने दो, लेट देम ईट। उन्हें जाने दो, लेट देम गो। और यहाँ जो हमारा ये प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ आप देम, मी, हिम, जिसकी जैसी जरूरत है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। समय पर आओ, आओ, कम ऑन टाइम, समय पर आओ, कम ऑन टाइम। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। मैं दयालु हूं, आई एम काइंड। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे जो मैंने आपको बताया था शुरू में एक फॉर्मूला जो बताया था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू उसके ये सेंटेंस बिल्कुल सेट हो जाएगा। आई एम काइंड, वह अमीर है। ही इज रिच, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो और सीखो, देखो और सीखो। वॉच एंड लर्न। तो ये आपके 2 वर्ब से मिलकर बना हुआ है सेंटेंस, वॉच एंड लर्न। इसे मत खाओ,
डोंट ईट दिस। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, मैंने जो 3 वर्ड सेंटेंसेस बताए हैं, इसी तरह से आप 3 वर्ड सेंटेंसेस, 2 वर्ड सेंटेंसेस एंड सिंगल वर्ड सेंटेंसेस को फॉर्म करके उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करके हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास इंग्लिश की नॉलेज होती है पर एक्चुअली में हम उन्हें यूज नहीं करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और इसीलिए लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती या हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। आप जितना भी जानते हैं उसे बोलना शुरू कीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन जो है उसको भी प्रेस कर लें। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।